आज बहुत सारे आईपीओ में बिडिंग क्लोज हुआ है, तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कौन से आईपीओ में कितना बिडिंग हुआ है एंड आफ्टर ऑल कौन सा आईपीओ का कितना जीएमपी चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एसीएमई सोलर के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो आफ्टर ऑल बिडिंग हुआ है ये हम लोगों को 2.889 टाइम ही ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला है। ये एक रिन्यूअल सेक्टर में काम करने वाला आईपीओ था, फिर भी इसमें हम लोगों को उतना ज़्यादा बिडिंग देखने को नहीं मिला है। अगर हम लोग यहाँ पे क्यूआईबी का डाटा देखें तो उसके द्वारा ही सबसे ज़्यादा बिडिंग किया गया है एंड उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा ये आईपीओ 3.25 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे एनआईआई का कोटा देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है। इसके अलावा इस वीक जितना भी आईपीओ आ रहा है उसमें से कोई भी हम लोगों को उतना अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब चलते हैं हम लोग इसके जीएमपी पे एंड अगर अभी हम लोग यहाँ पे एसीएमई सोलर का करंट जीएमपी देखें तो वो हम लोगों को -1 रुपीज़ देखने को मिल रहा है। इसका जो मैक्सिमम जीएमपी था ये हम लोगों को 30 रुपीज़ देखने को मिल रहा था, जो कि ऑलमोस्ट 10% के आसपास का इसका जीएमपी था, जो कि अभी माइनस में पहुँच चुका है। तो आफ्टर ऑल अगर बात करें इसमें लिस्टिंग के बारे में तो ज़्यादा चांसेस है कि ये जो अपना आईपीओ प्राइस है उसके आसपास ये लिस्ट हो। चांसेस ये भी है कि ये थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे भी जाके आपको लिस्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं अब अगर बात करें स्विगी के आईपीओ के बारे में तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है एंड आफ्टर ऑल अगर इसका आईपीओ देखें तो ये 3.59 टाइम ही ओवर सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिडिंग आपको क्यूआईबी के द्वारा देखने को मिलेगा एंड उसके बाद एम्प्लॉय के द्वारा यहाँ पे बिडिंग किया गया है, वो भी 1.65 टाइम ही ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है। एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे एनआईआई का सेगमेंट देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 41% टाइम ही सब्सक्राइब हुआ। ये एनआईआई के द्वारा 50% भी सब्सक्राइब नहीं हुआ। तो जैसा बिडिंग हम लोगों को स्विगी में देखने को मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि स्विगी में भी आपको ज़्यादा लिस्टिंग का उम्मीद नहीं रखना चाहिए। वहीं अगर स्विगी का करंट जीएमपी देखें तो वो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज़ देखने को मिल रहा है एंड ये भी लगातार गिरते ही जा रहा है। 20 रुपीज़ के बाद लगातार इसके जीएमपी में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है एंड एक टाइम पर जो इसका मैक्सिमम जीएमपी था ये हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज़ का देखने को मिल रहा था। तो आफ्टर ऑल इस वीक का जो 2 मेन इंपॉर्टेंट मेनबोर्ड आईपीओ था वो सारे आईपीओ में हम लोगों को ना ही उतना ज़्यादा बिडिंग देखने को मिल रहा है एंड ना ही वे लोग जीएमपी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग निभा वूपा के बारे में बात करें तो इसका बिडिंग अभी क्लोज नहीं हुआ है। इसका जो बिडिंग का लास्ट डेट है वो मंडे को 11 नवंबर को क्लोज होगा एंड इसमें 2 दिन बिडिंग के बाद यह आईपीओ अभी 1.25 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है। इसमें भी अगर देखा जाए तो उतना ज़्यादा बिडिंग नहीं हुआ है। एनआईआई के द्वारा यहाँ पे अभी 50% भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है ये आईपीओ। इस वीक जितना भी आईपीओ आ रहा है वो सारे आईपीओ में क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये सारे आईपीओ में हम लोगों को बिडिंग देखने को नहीं मिल रहा है, इसके अलावा क्या वजह है कि ये सारे आईपीओ का जीएमपी हम लोगों को ना के बराबर देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। तो अगर आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सारे आईपीओ में बिडिंग क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड जैसा अभी निभा वूपा में हम लोगों को बिडिंग देखने को मिल रहा है तो चांसेस है कि आफ्टर ऑल मंडे को यहाँ पे क्यूआईबी के द्वारा थोड़ा बहुत बिडिंग किया जाए एंड ये आईपीओ आफ्टर ऑल आपको 3 से लेके 4 टाइम ओवर सब्सक्राइब देखने को मिले। अब चलते हैं हम लोग इसके जीएमपी के ऊपर एंड अगर हम लोग यहाँ पे निभा वूपा हेल्थ इंश्योरेंस का जीएमपी देखें तो स्टार्टिंग से इसका जीएमपी हम लोगों को 0 रुपीज़ देखने को मिल रहा है एंड 2 दिन के बिडिंग के बाद भी अभी का जो इसका करंट जीएमपी है ये भी हम लोगों को 0 रुपीज़ ही देखने को मिल रहा है। एंड ये सब को देखते हुए अनुमान ये है कि इसका भी जो लिस्टिंग है ये आपको 74 रुपीज़ के आसपास ही देखने को मिले। ये सारा था इस वीक का मेन बोर्ड आईपीओ। अब चलते हैं हम लोग इस वीक के एकमात्र एसएमई आईपीओ पे। वो एसएमई आईपीओ है हम लोगों का नीलिमा लाइट्स एंड गारमेंट्स। इसमें आज ही बिडिंग ओपन हुआ है एंड 1 दिन के बिडिंग के बाद यह आईपीओ आफ्टर ऑल 2.7 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पे रिटेलर इन्वेस्टर के द्वारा 5 टाइम ओवर सब्सक्राइब किया गया है एंड इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग क्यूआईबी का सेगमेंट देखें तो इसमें अभी बिल्कुल भी बिडिंग नहीं हुआ है। एनआईआई के द्वारा देखा जाए तो उसमें भी अभी ये आईपीओ अभी अंडर सब्सक्राइब्ड है। बाकी इस वीक के आईपीओ के मुकाबले चांसेस है कि इसमें हम लोगों को सबसे ज़्यादा बिडिंग देखने को मिले, बट आफ्टर ऑल इसमें भी आपको ज़्यादा लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिलेगा। तो अब चलते हैं हम लोग इसके जीएमपी पे एंड ये देख लेते हैं कि इसका करंट का जीएमपी अभी क्या चल रहा है। तो निभा वूपा हेल्थ इंश्योरेंस के तरह ही इसका भी जो नीलिमा का जो करंट का जीएमपी है ये हम लोगों को 0 रुपीज़ ही देखने को मिल रहा है एंड स्टार्टिंग से इसके जीएमपी में हम लोगों को कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है एंड 1 दिन का बिडिंग भी खत्म हो चुका है एंड अभी भी इसका जीएमपी हम लोगों को 0 रुपीज़ ही देखने को मिल रहा है। तो बाकी आईपीओ की तरह ही इसका भी लिस्टिंग आपको 24 रुपीज़ के आसपास ही देखने को मिल सकता है। तो ये था इस वीक का जितना भी आईपीओ है उसका आज का करंट का जीएमपी। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।